Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, the galaxy of music lovers, Khawateen o Hazrat, and to all of the lovely and the lovely people of Pakistan. Junaid Khan welcomes you all to yet another amazing episode of Sur Safari. We talk about music, the journey of music. Why call it an amazing episode? क्योंकि मेरे लिए अमेजिंग इसलिए होता है कि मैं एक नए आर्टिस्ट से मिलता हूँ, एक नए टैलेंटेड पाकिस्तानी से मिलता हूँ, जिनसे मुझे तक़वियत मिलती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में रब्त और इस्तिकामत कैसे कायम कर सकता हूँ, सुर को कैसे संभाल सकता हूँ, मैं कैसे झोल नहीं खा सकता और मैं तिरकट कैसे ज़िंदगी में बजाऊँ और लेकर आऊँ कि मैं अपनी पेस को फास्ट पेस कर लूँ। हुसैन बोल्ट मुझे याद आता है जनाब कि उनकी पेस बड़ी फास्ट पेस थी और उनकी बहुत सारी मोटिवेशन आपको मिलती है, लेकिन हमारे टैलेंटेड पाकिस्तानियों से हमें जो मोटिवेशन मिलती है वो ये देखते हुए कि उन्होंने अपने कल्चर को, अपने म्यूज़िक को किस तरह से संभाला और उसकी बेसिस पे अपने आप को किस तरह से दुनिया से आगे लेकर गए। दुनिया से आगे लेकर जाने की जब हम बात करते हैं, रेस में दौड़ने की बात करते हैं और जीतने की जब हम बात करते हैं तो उसमें होता ये कि ज़्यादा की हवस आ जाती है। ख़वातीन व हज़रात, ज़्यादा की हवस से हासिल का लुत्फ़ हम उठा नहीं पाते। तो आए मैं और आप मिलकर आज के प्रोग्राम में हासिल का लुत्फ़ उठाएं। हमारे पास आज हासिल क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम हासिल और ला हासिल के दायरों में घूम रहे हैं। इस दायरों से अपने आप को निकलते हैं, ब्रेक लगाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या हासिल है, क्योंकि अगर ज़्यादा इख्तिलाफ करेंगे तो उससे रंजिशें बढ़ जाएंगी और उससे नफ़रतें जो है वो कायम हो जाएंगी। इख्तिलाफ को ख़त्म करते हैं, इक्तफा करते हैं अपने हासिल पर। वी हैव विद अस वन ऑफ द टैलेंटेड पाकिस्तानी विद अस। नेक्स्ट शॉट में हमारे साथ मौजूद है जनाब अताउल्लाह मुल्तानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह मुल्तानी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की अता हैं हमारे लिए जनाब, और मुल्तान से आपका ताल्लुक है। मुल्तान की मिट्टी हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है। मेरे पाकिस्तान को, जो हमारे वतन के पाकिस्तानी देख रहे हैं और दुनिया भर में जो मुकीम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करें या पहली मरतबा पाकिस्तान का रंग देख रहे हैं आपकी सूरत में, वो भी बड़ी प्यार करते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। शहनाई का हमारा साथ रहेगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका तारीख में ये भी पता चलता है कि पुंगी से जिसकी एफिलिएशन है। एक ऐसा एहसास ख़वातीन व हज़रात जो खुशी और गम दोनों का इजहार करने में अपनी मिसाल आप है। एक ही वक्त में खुशी और एक ही वक्त गम। जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही है अताउल्लाह साहब, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे। आपकी जिंदगी में आजकल खुशी है या गम है? बस ये तो चलता रहता है जनाब, चलता रहता है। हाँ, खुशी और गम। आपका सफर कब से चल रहा है जनाब शहनाई के साथ? ये तकरीबन मेरा 22-23 साल से। 22-23 सालों से ये सफर चल रहा है। इसमें खुशियाँ ही नजर आई आपको या गम भी नजर आए? बस खुशियाँ भी नजर आई, गम भी नजर आए। गम भी नजर आए। आपकी आंखों ने और क्या क्या देखा वो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आपके साथ संगत में हमारे साथ मौजूद है जनाब सुल्तान साहब, जो कि संगत भी करते हैं, रिदम भी देते हैं, और आपके पास है नगारा। सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी। सेहत कैसी है आपकी? बड़ा प्यारा रंग आपने ज़ेब तन किया हुआ है। आपने कहा कि जिस सुर सफारी में रंग भी ऐसे होने चाहिए कि सुरों के रंग मुख्तलिफ हैं। आपके पास एक नया रंग है, ताल का रंग है, जिसको नगारा कहा जाता है। नगारा किसी को बुलाने के लिए नगारा लगाया जाता है। नगारा खुदा भी बहुत मशहूर बात है। आपके पास जो नगारा है ये बड़ा मुनफरिद है। ये कब से आपका इसके साथ साथ है? ये मेरा तकरीबन 16 साल के 16 साल से। क्या मैं सही समझूं कि ये नगारा मुल्तानी नगारा कहला सकता है? अच्छा, क्या बात है। हम इस नगारे के बारे में भी जानेंगे और ये जानेंगे कि आपने जिंदगी में कितने नगारे लगाए, कितने लोगों की आपकी बात सुनी। वैसे कितने लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी आज तक? ऐसा कभी हुआ कि किसी को आपने बात कही वो सुनी नहीं उसने? नहीं, कम है जो नहीं सुनते, ज़्यादा सुनते हैं। ज़्यादा सुनते हैं। हम भी सुनने वालों में हैं। आपको सुनकर इंशाल्लाह दाद देने वालों में से हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप दाद देना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इस नगारा को, तो हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो कीजिए। अताउल्लाह मुल्तानी साहब हमारे साथ मौजूद, खुशी और गम में एक साज, जो आपकी आंखों में आंसू भी ले आए रुखसती के वक्त, और खुशी के नारे भी लगाए कि घर में खुशियाँ आई हैं। इतना बड़ा मुश्किल काम है ये तो। अताउल्लाह साहब, आपको ये मुश्किल लगता है या आपके लिए आसान है? ये शुरू में जनाब इतना मुश्किल था कि मेरा दिल करता था मैं ये बजाता नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि ये अलगोजा बांसुरी, जो पाइप बैंड आजकल जो फौजी बैंड में बजता है, ये तकरीबन हर आम बंदा ये पिक कर लेता है जल्दी। अच्छा। ये जो शहनाई है, इसको तकरीबन इसका जो पेंच जो है ना, इसको बनाने में 5-6 महीने लग जाते हैं। 5-6 महीने लग जाते हैं। इतना मुश्किल साज जिसको बनाने में अगर इतना वक्त लग जाए तो उसको
सीखने में फिर बजाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन सुनकर सराहने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो दूरी है सुनकर सराहने की, उस दूरी को हम जरा खत्म करते हैं। आपसे इल्तमास करते हैं कि आप हमें सबसे पहले सुनाइए याद सजंदी आई, जो कि हदीका कैनी साहिबा ने गाया, लेकिन ये सराइकी फोक है और जिसके लिरिक्स क्या है, वाह इसके क्या लिरिक्स क्या होते हैं जी? वाह जो प्यार की तो वाह जो प्यार की तो रोल दी तो। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि प्यार की? सर ये असल ये सॉन्ग जो है ना, ये मुल्तान में नसीम शीमी का गाया हुआ है। अच्छा। उसके बाद जो है ना बाकी जो गायक लोग हैं हमारे अच्छे लोग, वो भी हमारे अच्छे हैं, सीनियर हैं वो भी, ये उन्होंने जो है ना उनकी कॉपी की है। कॉपी की है जी। लेकिन हम जो रंग देखने वाले हैं वो ओरिजिनल रंग। जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज प्रोग्राम का आगाज कीजिए, जरा एक झलक दिखाइए, फिर मजीद आपसे बात करने वाले इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जनाब। जी। याद सजन दी आई उसकी उम्मीद नाज का, हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। याद का मामला जॉन ने तो कुछ यूँ बयान किया, आप कैसे बयान करते हैं? सुर सफारी के एपिसोड देखते हुए फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। वी हैव विद अस द टैलेंटेड अताउल्लाह मुल्तानी साहब, ज़बरदस्त जनाब, आप में ऐसा रंग
और जो आपने आलाप लिया जब आगाज़ किया उसका तो हम तो उसी में महव हो गए थे। जो मौसीकी से मोहब्बत रखते हैं यकीनन वो दाद दे रहे थे। मेरी दाद परफॉर्मेंस के वक्त म्यूट होती है ज़रा, मैं आपको पहले बता दूं, मैं रह नहीं सकता दाद दिए बगैर, लेकिन उसमें मुझे मुदस्सिर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती है क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, मेरा माइक ऑन होता है तो मैं म्यूट सिर्फ दाद देता हूँ। ठीक है, ये आपने इस बात को मानना है। अताउल्लाह साहब ये बताइएगा कि सुर के साथ लय का बड़ा बिल्कुल बहुत गहरा ताल्लुक है। ये समझ लें, ये दोनों सुर और लय, ये इनका जैसे बहन भाइयों का रिश्ता होता है, अच्छा, और भाइयों का रिश्ता, ये सुर लय के बगैर नहीं चल, लय सुर के बगैर नहीं चल सकता। हाँ, तो बेसुरा फिर भी चल जाता है, बेताला बिल्कुल बिल्कुल बेताला नहीं चल सकता। जो ताल पे हमारे साथ सुल्तान साहब है जी सुल्तान, अब क्योंकि आपकी बहुत परफॉर्मेंसेस हमने इंशाल्लाह सुननी है और मैं लेवल बेस्ट के ये हम आज के प्रोग्राम में हो सके। सुल्तान साहब की जब मैं नगारा सुन रहा था, क्योंकि मैंने ये धुन तो सुनी है, आपका अंदाज़ बहुत मुनफरिद, फिर जब ये नगारा बजता है, सुल्तान आप तकरीबन 16 सालों से इसके साथ हैं, मैं अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि इस नगारा पे मुख्तलिफ धुनों का अगर हमें ये पता, चूँकि हमने तबला भी सुना है, हमने ढोलक भी देखा है, हमने ड्रम भी देखा है, आपका जो कॉम्बो है आप हाथ का इस्तेमाल नहीं करें, आपके पास स्टिक है, और लेकिन ये जो जिसने आपने इसको जो कसा है उसके लिए आपने वो भी रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, चाबी बोलते हैं, चाबी बोलते हैं, ज़रा दिखाएंगे ख़वातीनो हज़रात को ज़रा चाबी। तो इसके साथ आप इसको कसते इसलिए है, कहाँ से कसते हैं ज़रा उसमें सिर्फ रखिएगा, क्लोज शॉट, इसलिए कसते हैं कि आप उसको सुर कर सकें, ऐसे ही। तो ये चमड़ा है, ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? ये बकरे का चमड़ा होता है। बकरे का चमड़ा होता है, दोनों साइड पे दायां बाएं दोनों? पहले थे दोनों तरफ, अच्छा। अब दुनिया के दौर से इसलिए इधर लेदर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सरे लेदर। अच्छा, वो इस्तेमाल करें। हाँ, इधर उसकी आवाज़ किस तरह की आती है, जरा करख्त आती है, हाँ, है ना, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। तो अब आपने इसके बारे में तो हमें बताया है। अच्छा, इसको ऊपर का जो ये क्या है, ये चांदी है या लोहा है, ये क्या है इसके ऊपर वाली ये साइड? लोहा है, फिर इसको हम निकल करवाते हैं। अच्छा, स्टील का बनवाते हैं। स्टील का अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं सुल्तान साहब, ज़रा हमें रंग दिखाइए मुख्तलिफ तालों का इसके ऊपर जो बजती है, तो कैसे दिखाएंगे? पाकिस्तान की ज़रा सैर करा सकते हैं मुख्तलिफ धुनें, अगर आप मुल्तानी अंदाज, सराइकी, हम जो है वो फिर पश्तो का स्टाइल, पंजाबी, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। यार आप बड़े आदमी हैं, प्लीज़ ज़रा सुनाइए हमें। तेरे वर्गे 110, तेरे वर्गे 110, सुल्तान वर्गा है कोई ते 10। वी हैव विद अस सुल्तान के जनाब नगारा पे ज़बरदस्त ताल का इंतखाब किया और इस ताल से माहौल में खुशी की लहर दौड़ गई। आपके चेहरों पे मुस्कुराहट अगर नहीं आई तो ज़रा इधर उधर देखिए, अपने आप को ज़रा झांकिए कि मुस्कुराहट क्यों नहीं आई। ये जानिए कि जुनैद खान कहता है कि खुशी हालात का नाम नहीं है, हालत दिल का नाम है। और उस हालत दिल पर क्या बीतती है कि जिसकी खुशी आपको हो और उसी की खुशी में आपकी उससे जुदाई हो जाए। शहनाई जो कि खुशी का साज है और उस लम्हे की भी याद दिलाता है कि जब जुदाई होती है
वालदैन से भी जब जुदाई होती है खुशी में। जॉन इस को बयान करते हैं, कुछ लफ्ज़ जॉन के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पंजाबी में है। मैंने अताउल्लाह साहब से इल्तमास की है कि चूँकि शहनाई इस चीज़ से बहुत फेमस है, साडा चिड़ियाँ द चंबा से, लेकिन जॉन इसको किस अंदाज से देखते हैं वो मैं आप तक बताता हूँ। कहते हैं इंतहाए इश्क है जिसे, कहते हैं इंतहाए इश्क जिसे, एक फ़कत खेल है मुरव्वत का, सुबह से शाम तक मेरी दुनिया एक मंजर है उसकी रुखसत का, बैठी जंज बुहा मल के होना मैं परदेस पल के, कर दिया कुंजिया साब लमा, असां उड जाना, असां उड जाना, साडा चिड़िया दा चंबा। माशाअल्लाह। बता रहे हैं
शजर के गिरते हुए पत्ते के साथ जिसका भी हो हमेशा नहीं रहता, जुदाई आ जाती है और रुखसती हो जाती है। मैं जान सकता हूँ ख़वातीन व हज़रात कि ये साज़ ऐसा है और ये आवाज़ ऐसी है और ये कहानी ऐसी है कि शायद आप की आंखें भी थोड़ी सी नम हो गई हों। और ये क्रेडिट जाता है अताउल्लाह साहब को कि इसी साज़ से भी कुछ देर पहले आप खुशी की बात कर रहे थे और यादों की बात कर रहे थे, मीठी यादों की बात कर रहे थे, तल्ख यादों की बात हो गई। ज़िंदगी का हिस्सा है ये यादें जो आपके साथ चलती हैं, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ आप लेकर आते हैं और खुशियों के साथ साथ उनकी आंखों में आंसू भी ले आते हैं। तो कैसे कैसे इवेंट्स कहाँ कहाँ पे परफॉर्म आप करते हैं? सिर्फ शादियों में जाते हैं, लोक विरसा में जैसे इस तरह के इवेंट्स परफॉर्म करते हैं, लाहौर में अलहमरा आर्ट पे परफॉर्म कर लिया, मुल्तान में कहाँ कहाँ, ज़रा बताइए पाकिस्तान को। ये सर मुल्तान आर्ट काउंसिल, ठीक है, मुल्तान पीटीवी, पाकिस्तान नेशनल टीवी, ठीक है, ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पे तकरीबन मैं 12 साल कनेक्ट बेस पे काम किया है। रेडियो पाकिस्तान के जी, साथ, जी। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा ये है कि मैंने इस्लामाबाद, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो भी सरकारी प्रोग्राम होते हैं उसमें आप उसमें ये मैंने पीसिंग दी है गुलकारों के साथ। किन किन गुलकारों के साथ? ये तकरीबन मुल्तान की टोटल जितने गुलकार हैं ठीक है, सबकी सबके साथ। पीसिंग दी है। और गुलाम अब्बास, ये मेरा पहला उसके साथ फर्स्ट टाइम उसको मैंने देखा वो भी नहीं था। फैसलाबाद के जो है, नहीं, मुल्तान में आया अच्छा था ठीक है, गुलाम अब्बास। ठीक है, वो मुल्तान में आए तो मैंने उसको पहले टीवी पे देखता था। अच्छा, जब मैंने उसे फेस बाय फेस देखा हाँ, तो मैं एकदम हैरान हो गया। तो वो मुझे कह रहा है जी, एक वो जो डायरेक्टर था हमारा म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ, क्या नाम था उनका? उसका इफ्तिखार हैदर, इफ्तिखार हैदर साहब, ठीक है। मुल्तान वाले, उन्होंने कहा जी अपना गुलाम अब्बास साहब, सर ये शनाई का पीस दे दें। उसने कहा यार नहीं यार, देख लें यार, आपकी मर्जी है। अच्छा, उसने कहा ये शायद यार अच्छा बुरा ना लगे। हाँ, वो उन्होंने बातों बातों में एक दूसरे को समझाया। उन्होंने कहा सर आप एक दफ़ा देख तो लें, रिकॉर्डिंग करवाएं ना करवाएं, जो हम वो आप पहले इसको देख लें। चलो मैंने जब वो पीसिंग उसको दी तो वो बहुत खुश हुआ। तो अगले दिन जो है ना, पहले दिन हमारी रिहर्सल, अगले दिन जो है ना, वो अगले दिन जो है ना मेरी इंतज़ार, मैंने 11 बजे पहुंचना था, मुझे कहीं कोई वजह से जो है ना 1 बजे गुलाम अब्बास ने जब तक शनाई वाला नहीं आएगा ना मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। अच्छा, तो मैं जैसे आया, वो कह रहे थे बेटा मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, यकीन करें मेरे आंसू आ गए, मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट। तो ये तो हमारा जो है ना देहाती साथ भी इसको कहते हैं, शादी ब्याहों पे बजता है, बारातों में बजता है। ठीक है, तो वो इतना बड़ा आर्टिस्ट, वो कह रहा था बेटा मैं आपका वेट कर रहा हूँ, यकीन करें मेरे आंसू आ गए। और जो भी मेरे जेब में था ना मैं उसको नजराना किया, मैं कहा जनाब हाँ, हम तो आपको टीवी रेडियो पे सुनते थे, हाँ, 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 तो अब आपने मुझे लाइव और आप मेरी इंतज़ार करें, मैं आपका बहुत मशहूर। उसने मुझे गले लगाया। हाँ। तो अल्लाह उनको सलामत हम रखे। भी आपको आंखों से वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और यकीनन अभी जितने भी हाजिर महफिल हैं और जो टीवी सेट के ज़रिए K2 की नशरियात देखते हैं, सुरसफारी पसंद करते हैं, यकीनन वो बड़े महजूज़ हो रहे हैं और वो भी आपको नजराना देना चाहते हैं। मुस्कुराहटों का नजराना है, दुआओं का नजराना है, मोहब्बतों का नजराना है। मैंने अमेरिकन बैंड के साथ काम किया। अच्छा, और इंग्लैंड में मैं गया हूँ, यूनान में गया हूँ, इंडिया में मैं गया हूँ। अच्छा, इंग्लिस्तान भी गए आप? जी, जी। यूनान भी गए आप? यूनान भी गया हूँ और हिंदुस्तान भी गए आप? इंग्लैंड, बरतानी में गया। बरतानिया भी गए, ठीक हो गया, सही हो गया। वहाँ पे जाके परफॉर्म भी किया आपने? परफॉर्मेंस किया। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों की, मेरे उस्तादों की दुआओं के साथ। आपने जब कहा ना कि इतने ममालिक में आप गए, हमारे पाकिस्तान के बहुत सब टैलेंटेड आर्टिस्ट जब परफॉर्म करते हैं, हमारे ऐसा लगता है कि तमगे हमें यहाँ पे लग रहे हैं। और इनमें सबसे एक ऐसा नाम जिनका जिक्र हम करते हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, कि उन्होंने हर जगह पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी कंपोजिशन, चूँकि अभी हमने रुखसती की बात की, अब हम ज़रा मुलाकात की बात करेंगे और ढोल की बात करेंगे। नगारा तो ढोल की गल पे कर रहे हैं। एक और ढोल होंदा जिहड़ा वजाया जाता है, एक और ढोल होंदा जिहदी उडीक लाई जाती है। उस ढोल की बात करते हैं जिसकी उडीक लगाई जाती है। ढोल माइया साडे वाल एक बार जरा प्लीज साडे नाल बोल माइया।
माइया ढोल माइया दी गल पे करने हैं जनाब मोहब्बत ते इश्क दी गल पे करने किस प्रोग्राम च प्रोग्राम दा नाम सुर सफारी एंड यू वॉच दिस प्रोग्राम ऑन K2 TV. वी हैव विद अस Ataullah Multani Saab and Sultan. What we're going to do, we're going to take a short commercial break. Why? Because तशनगी कायम रखना बहुत ज़रूरी है, राब्ता कायम रखना बहुत ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत कायम किस तरह से की जाती है. क्या अगर थोड़ी सी ब्रेक आ जाए तो आप कायम रखते हैं मोहब्बत को. सिलसिला जारी रखेंगे वहीं से जहाँ से आपसे इल्तमास की गई है. इंतज़ार कीजिए. we're going to take a short commercial break. we're going to be right back. There you go. And we are back. Sur Safari is the name of the program. We have with us Ataullah Multani साहब. मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है और न लाइटर नोट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कि वो दिन मुझे दूर नहीं लग रहा ऐसे टैलेंटेड लोगों को देखने और सुनने के बाद कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हुए मेडिसिन की जगह म्यूजिक लिखा करेंगे कि राग फलाना में फलानी बंदिश आपके लिए. वी हैव विद अस शहनाई प्लेयर जनाब अताउल्लाह साहब. क्या ज़बरदस्त महफिल सजाई हुई आपने. अभी तक हमने फोक हवाले से देखा, दास्तान के हवाले से देखा, हमने कहानी के हवाले से देखा और हमने ये सुना कि जनाब खुशी और गमी का. जी. क्या शहनाई सिर्फ इस तरह के जो ऊंची सुरों की चीज़ है उसी को पेश कर सकती है या कोई गज़ल का अंदाज भी इसमें हो सकता है? ये सर गज़ल भी, ये क्लासिकल भी चलता है, नीम क्लासिकल भी और फोक भी. ये फोक सब भी चलता है. सब चलता है. अच्छा, ज़बरदस्त. तो हम इससे कबल कि आपसे ये जाने कि आजकल के मसरूफियात और आज इस्लामाबाद में आप कैसे आए, हल्का सा पहले गज़ल का पहलू हो जाए. वो इसलिए कि अभी तक पाकिस्तान और जो हमारे नाज़रीन ख़वातीन और हज़रात देख रहे हैं वो शायद देख रहे हैं कि अब बीट सॉन्ग्स ही इसमें होते होंगे और ऐसी बंदिशें ही होंगी, लेकिन नहीं. इसमें हमने अगर नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम लिया तो गुलाम अली साहब की भी कुछ चीज़ हो सकती है. अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूं, अगर आप हमें सुनाए मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतज़ार आया. इंतज़ार तुसीं किवें सुनाओगे सानू? इंतज़ार किवें दा हुंदा है?
क्या ज़बरदस्त कंपोजिशन और किस ज़बरदस्त अंदाज से अताउल्लाह साहब तुसा पेश किया। यकीन करो बहुत ज़बरदस्त। तू सादा ता तेरा दिल सादा, तेनू एवें रकीब कुरा पाया। क्या ज़बरदस्त अंदाज। जे तू मेरे जनाजे ते नहीं आया, राह तकदाए तेरी मज़ार आ जा याद दी गल पे जो करते ने जनाब अताउल्लाह साहब ते बहुत मज़ा आंदा है, बहुत मज़ा आंदा है। लेकिन इसमें मुस्तरसर हुसैन तारड़ साहब ने क्या फरमाया आप जानते हैं। मैं उनको कोट करते हुए एक बात करता हूँ जो मैंने सुनी और आप तक सुना रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब यादें ऐसे जैसे खोटे सिक्के की मानंद है जो कि आपको इस बात की तसल्ली देती हैं कि आप दूसरों से कितना अमीर हो चुके हैं। इस बात पे गौर करते हैं, वक्त रहा तो आपसे बात मज़ीद होगी। ये जो सिलसिला है जी गज़ल का और दूसरी गायकी के साथ, आपको कैसा लगता है? आपको खुद क्या ज़्यादा पसंद है? आप तो हर तरह का प्ले करते हैं, फोक भी और कोई फनकार भी है सर, मैं अपनी बात नहीं करता। जी कोई फनकार भी है, जब कोई सुनने वाला उसको जो है ना लाइक करता है, वो खुश है तो फनकार ऑटोमेटिक खुश हो जाता है हाँ कि वाकई यार मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की जो उसको पसंद आई है। हाँ। तो ये तजुर्बे में जब हम जैसे बात कर रहे थे कि ऐसे खोटे सिक्के होते हैं यादें जो तजुर्बे में अमीर हैं आप गरीब में पता चलता है। आपको क्या लगता है तजुर्बे में आप इस ज़िंदगी का जो तजुर्बा आपको हुआ है इसमें आप अमीर हुए हैं या नहीं हुए? ये तो सर अमीर बनते बनते टाइम लगता है, लेकिन ये तजुर्बे के अमीर, एक्सपीरियंस के अब तजर्बे के हिसाब में बस थोड़ा बहुत ये तजुर्बा हासिल हो गया, अभी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसका तजुर्बा बहुत रियाज करते रहते हैं। ज़रियात सारी ज़िंदगी बना करता है। हाँ, आजकल इस्लामाबाद में कैसे आना हुआ, इसकी क्या मसरूफियात हैं, ज़रा थोड़ा बताइए। फेस के साथ ये आपका क्या? सर फेस वालों ने बुलाया, फेस वालों को बहुत बहुत फेस शुक्रिया। फाउंडेशन में और रिजा साहब, मैडम नशीन साहबा हो गई, रोशिन साहिबा। तो ये कोई उनका कोई अपना होगा, कोई मेरे ख्याल है हेरिटेज वालों ने वो कोई फंक्शन किया है, तो उनका हमें बैठाना, रिहाइश सिखा भी रहे हैं आपको, सिखा भी रहे हैं, यानी कि उनसे हम काफ़ी बड़ा कुछ सीख रहे हैं, जो हमारे दिमाग इल्म में नहीं था। अच्छा। वो उन्होंने हमें वो दिखाया है, और साथ साथ मोबाइल भी दिए हैं। अच्छा। हेरिटेज वालों की जो ताकि आप सोशल मीडिया पे खुद भी एक्टिव हो और आप अपने पेजेस बनाएं। ऐसे ये ज़रूरी नहीं होता जनाब जो पढ़ा लिखा होता है हर काम पढ़े लिखे को आ जाए। अच्छा। कोई काम ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ होता है वो समझाता है, वो तो खैर पढ़े हाई लेवल के पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो आप लोगों का भी बहुत मेहरबानी, आपने बोला, आपका प्यार, आपका जो है ना, आपने जो इज़्ज़त दी है, हमें बुलाया है, हमें जो ये चैनल है, ये मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस चैनल पे। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारी कोशिश और दुआ होगी कि ये सिलसिला जारी रहे। आपने कहा कि जदीद दौर का इल्म भी आप सीख रहे हैं, लेकिन फोक और आपकी मिट्टी आपके साथ है, क्योंकि मुल्तानी आप नाम जी किताबों में पढ़ा सुल्तान साहब, किताबों में भी पढ़ा, लेकिन इश्क समझ में नहीं आया। जिस पे राज खुला वो राज हो गया। हाँ, दिल किथे खड़ा आजकल ये बड़ा हिट है। जी जी। और राज की बात है, जिस पे ये राज अफकार हो जाए वो खुद राज हो जाता है। आए जरा आपकी जुबान सुनते हैं कि ये कैसा है। बिस्मिल्लाह।
किथे खड़ा। अताउल्ला साहब क्या ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं आप। जी सर। पता नहीं आपको आपके टीवी सेट्स में आवाज़ ही कैसी महसूस हो रही है। मैं लाइव सुन रहा हूँ, जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, यू गाइस हैव नो आइडिया। इसका जो आवाज़ है, जो फ़िज़ा में जितना ज़ोर है, क्या बात है जनाब। आप जब वूफर प्ले करते हैं ना अपनी गाड़ियों में और आपको ऐसा लगता है कि उसकी जो आवाज़ है वो आपके दिल में महसूस हो रही है। इस वक्त शहनाई की आवाज़ मेरे दिल में घर कर रही है जनाब। मुखलिसी जब आप किसी के साथ दिखाते हैं ना अताउल्ला साहब, दिल कितने खड़ा, मुझे लगता है कि जब कोई हैरान नहीं हो गया, ये दिल कितने खड़ा, हैरान होके एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना। तो जब आप आजकल के ज़माने में, सुल्तान साहब दूसरी गाल सुनता पूछने लगा मैं, आप किसी के साथ अगर मुखलिसी दिखाते हैं ना तो वो आपको ऐसी ज़रब लगाता है कि आपकी मुखलिसी भी हैरान हो जाती है, आपकी मुखलिसी भी हैरान होती है, दिल कितने खड़ा। इंज होंदा तुहाडे नाल जनाब कोई तुहानू परेशान कर देवे, हैरान कर देवे, तुहानू बुलाया उन्हें पैसे पूरे दिते नहीं, तुहानू दाद नहीं पूरी मिली, तुसी हैरान हो गया कीता है। बिल्कुल सही है। होंदा इस तरह बिल्कुल- जिंदगी बिल्कुल लोग कर देंदे ने। बिल्कुल हो जाता सर। तुसी किवें फेस करदे हो, फिर की करदे हो? बस ये जनाब कम लोग होंगे ने, कब लोग होंदे ने? अच्छा जिन्हें कि अगर 100% है तो उहदे विच 10 12 15 ला लो, अच्छा ज़्यादा जड़ा ना वो सही लोग होंगे ने। अच्छा बाकी तुहानू इवेंट दे पैसे टाइम दे बिल्कुल, मिल जांदे ने? बिल्कुल सर। कितना गुजर बसर हो जांदा जनाब? बस ये सर महीने च किन्ने को इवेंट, किन्ने को महीने प्रोग्राम? एक पहले तो ये जड़ा खैर नाल कोरोना आया, कोरोना ने जो है ना ओ ये तकलीफ आ गई, कोई उसने मैं जो है समझ ना हमें बहुत परेशान ओ किया। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा जी। तो अब ऐसा ऐसा वो ठीक, जब जैसे वो ठीक हुआ है हाँ तो मुहर्रम आ गया है, ये हाँ, काम वो तो ये जिंदगी तकरीबन का हमें ये कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम ये पहला काम है इस्लामाबाद अच्छा, जो हम पहुंचे, सही सही फेस वालों ने बुलाया। बिल्कुल सही। तो ये हमारा बन जाता है कोई महीने का अगर प्रोग्राम शादी ब्याह ये होता तो है हवाई रोजी वाला सिस्टम। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसमें ये महीने वाला तो होता नहीं है। 15,000 भी बन जाता है, 20 भी बन जाता है, 30 भी बन जाता है, 50 भी बन जाता है, लाख भी बन जाता तो है। गुजारा हो जाता है, घर बिल्कुल चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों गुजारा। की फीसें स्कूल की? ये है कि इसमें जो मुहर्रम आ जाता है और सफ़र आ जाता है उसमें 3 4 5 महीने को गैप भी आ जाता है। ठीक है, वो तो जिंदगी का हिस्सा है। कुछ ऐसे हर काम में मामला ऐसे होते हैं। ये तो हमारे जो मजहबी हवाले से है वो तो हम दिल से उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसमें तो हम बड़ा कोशिश करते हैं कि अच्छे अज़कार का सिलसिला चले। इंसान को ना शुक्र नहीं करनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए। सुल्तान साहब तुसी की कहते हो हालात ठीक ने, नगारा सुनते ने लोग आजकल तो लोग ड्रम सुनते ने ते बड़ा एवें दा दौर आ गया है, बहुत घट ही सुनते घट सुनते ने। तो ते के करोगे जनाब सोशल मीडिया ते हुन तुसी आओगे या नहीं? ਅਸੀਂ सोशल मीडिया वालों की बड़ी मेहरबानी है कि साढ़े काम नू अगे लेट जा रहे हैं। अच्छा आपकी दुआएं और हमारा काम इंशाल्लाह, हमारे को यकीन है कि हमारा प्रोग्राम अच्छी दुनिया देखेगी, हमारे बच्चों का रिस्क आप भी आएगा। अल्लाह करे जी। कोई पेज वगैरह है आप दुनिया को कहें कि वो आपको बुलाना चाहें इवेंट्स में तो कैसे बुलाएं? कोई पेज बनाया आपने? हाँ जी, बनाया। क्या बनाया बताएं ना जरा। फेसबुक पे है क्या नाम क्या है उसका? सुल्तान नज़ीर नगारा निवाज। सुल्तान नज़ीर नगारा नवाज। जरा रिपीट करें। सुल्तान नज़ीर निगारा निवाज। तो उसको सब्सक्राइब करना है हमने यूट्यूब पे भी, हाँ जी। फेसबुक पे भी। खातिन हज़रात, यू नो द ड्रिल राइट, कि क्या करना है क्या नहीं करना। यू नो द ड्रिल, द बेल आइकन, द व्हाट नॉट। आई एम नॉट प्रो इन इट बट यू गाइस नो इट, सो आप इनको जरूर फॉलो कीजिए। आपको अगर हमें ढूंढना हो, जी सर अताउल्लाह मुल्तानी शनाई नवाज की नाम से। अताउल्लाह मुल्तानी शहनाई नवाज। बिल्कुल सही। अच्छा, इससे कबल कि हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाएं, आपसे हम दो परफॉर्मेंसेस हम मजीद होंगी। जी सब प्रोड्यूसर्स और सब जितने लोग बैठे हैं उनकी इजाज़त से एंड पे हम आपसे सुनेंगे धमाल। लेकिन उससे कबल हम आपसे सुनना चाहेंगे मैडम का वे सोने दिया कंगना सौदा इक्को जया। मैडम का नाम, मैडम नूरजहां का नाम सराखों पे हम ज़रूर लेते हैं। खान साहब का नाम लिया तो उनका नाम भी लेंगे और थोड़ा सा वो अंग, थोड़ा पंजाबी का अंदाज। मैडम नूरजहां हमारी रूहानी उस्ताद है। हाँ क्या बात। तो हम जो है ना उसके जो सॉन्ग हैं गाए हुए, उनके सॉन्ग जो है ना ये सुना के लोगों को, हम बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं। ये अल्लाह उनकी कब्र चांदनी करे और उसको जो है ना बुलंद दर्जात अल्लाह। प्लीज़ ज़बरदस्त ज़बरदस्त सुनाइए जनाब।
अमेजिंग वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया। ये टूट के बिखरा है या बिखर के टूटा है? सुल्तान साहब जरा गौर करो गल पे, ये बिखरा है टूट के या टूट के बिखरा है? हम दिल की तबाही का सबब ढूंढते हैं, हाँ, और दिल की तबाही का सबब जो ढूंढते हैं तो हासिल से परे हो जाते हैं। ज़्यादा की हवस हासिल का लुत्फ नहीं लेने देती। आज हमने हासिल से लुत्फ लिया है, अताउल्लाह और सुल्तान से लुत्फ लिया है। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने लुत्फ लिया इनको फॉलो कीजिए, K2 TV का साथ रखिए, सुर सफारी में हमें मोहब्बतों से नवाजिए ताकि हमें ये कोशिश हम कर सकें कि इन जैसे तमाम तर सितारों को हम लेकर आएँ आपके प्रोग्राम में, सुर सफारी में, और आपसे इनकी मुलाकात करवाएं। आज की इस महफ़िल को हम बर्खास्त करते हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, अताउल्लाह मुल्तानी साहब, सुल्तान साहब, सुल्तान नज़र, सुल्तान नज़ीर नगारा नवाज से कि इन्होंने जो मोहब्बत के नगारे लगाए, खुशी भी आई, आंखें नम भी हुई, कमाल महफिल रही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी। तब तक मेरी जानिब से किताब से दोस्ती कायम रखने की कोशिश कीजिए। आखिर में परफॉर्मेंस होगी, हम आपसे सुनेंगे धमाल लाने के बाद।